हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस टीचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण से टॉपिक के बारे में। और इस टॉपिक का नाम है एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल, यानी कि एकक सेल का विश्लेषण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको एकक सेल के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एकक सेल से संबंधित कुछ विश्लेषण या एनालिसिस। इसमें फ्रेंड्स टोटल 4 या 5 टॉपिक्स है और उस टॉपिक में से जो पहला टॉपिक है वो आपके सामने है एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, यानी एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात की जाए, उसकी समझ अच्छे से कैसे विकसित की जाए, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। और दावा करता हूं कि इससे बेहतर आपको कोई नहीं समझा पाएगा, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह होने वाला है 3D में और 3D एनिमेशंस के साथ में, 3D ऑब्जेक्ट के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इस टॉपिक को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं और आपका जो भी कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इस टॉपिक को पढ़ भी गए होंगे, क्वेश्चन भी बन जाता होगा और आपको लगता भी होगा कि आप समझ गए हैं। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, मेरा बात फ्रेंड्स, आप जिसको समझ कहते हैं मैं उसको समझ नहीं मानता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर ये गलतफहमी रहती है कि वो टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गया है। बस सच ये पूछिए कि जो टीचर समझाना चाहता है, टीचर पढ़ाते समय जो कल्पना करता है, वो आपके दिमाग तक 100% पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो 99% छात्रों के दिमाग तक वो बात नहीं पहुंच पाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि टीचर पढ़ाते समय कल्पना कैसे करते हैं और कैसे आपको इस टॉपिक को समझाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को और अच्छे से अगर हम दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं। प्रत्येक एकक सेल में परमाणुओं की कुल प्रभावी संख्या या योगदान और टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। मैंने ऐसा नाम क्यों दिया है? मैं चाहता तो सीधे से लिख सकता था एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, लेकिन मैंने कहा प्रत्येक एकक सेल में परमाणुओं की कुल प्रभावी संख्या या योगदान। अब ऐसा क्यों कहा है, उसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है दोस्तों, कि अगर मैं बात करूं एसएससी की, ठीक है, तो सिंपली अगर हम एसएससी की अगर हम बात कर लेते हैं तो एसएससी व्यवस्था में आपको पता है कि एक घन होता है, उस घन के 8 कोनों पर अवयवी कण बैठे होते हैं, कुछ इस टाइप से ऐसे। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर 8 कोना है तो 8 ही होगा। बट आपका ये आंसर गलत है। कहने के लिए यहाँ 8 अवयवी कण है, लेकिन उन 8 का योगदान इस एकक कोशिका को बनाने में नहीं है। उन 8 का पूरा योगदान नहीं है, बल्कि उन 8 का कुछ ही योगदान है। और कितना योगदान होता है? 1/8 भाग ही होता है। अब इसी को हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसी को समझने के लिए हम लोग बेसिक्स का सहारा लेंगे। बेसिक क्या है? शेयरिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अमॉन्ग नेबरिंग यूनिट सेल्स, यानी पड़ोस के यूनिट सेल के साथ किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी किसी अवयवी कण के गोले का शेयरिंग या उसका सहभाजन कैसे होता है। इसको अच्छे से आप ऐसे समझ सकते हैं। अवयवी कण कहने का मतलब परमाणु, अणु या आयन एक गोला के रूप में पाया जाता है। जनरली उनका आकार गोलाकार होता है। तो अवयवी कण के किसी गोला को अगर आप किसी क्रिस्टल जालक में देखें, मैंने एक छोटा सा एक सिंपल सा क्रिस्टल जालक लिया है। क्रिस्टल जालक बहुत बड़ा होता है, उसका एक छोटा सा सैंपल लिया है और ये जो सैंपल है वो एससीसी व्यवस्था का, एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक सेल का है। आप ये कोना पर वाला अवयवी कण देख रहे हैं, इसी कोना पर वाला अवयवी कण को आप गौर से यहाँ देखिए। ये भी जो है इस एकक कोशिका का कोने पर स्थित एक अवयवी कण है। ये वाला अंतिम नहीं है दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि इसके आगे और भी व्यवस्थाएं फैली हुई हैं। तो मैंने एक छोटा सा बस सैंपल लिया हुआ है। तो ये जो अवयवी कण आप देख पा रहे हैं, ये अंदर वाला, इस अवयवी कण को जरा गौर से देखिए और इस एंगल से भी देखिए। जरा देखिए तो इसको आप गौर से, मैं रोटेट करके आपको दिखा रहा हूं और इसको भी आप देखिए गौर से। दोनों व्यू को देखिए, ये वाला व्यू और इस वाले व्यू को देखिए। देखिए तो दोस्तों, ये जो हमारा अवयवी कण है, ये क्या पूरी तरह से इस वाले एकक कोशिका का हिस्सा है? क्या नहीं है। आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, यह जो अवयवी कण है इसका कुछ भाग इसके अंदर है, कुछ भाग इसके अंदर है, कुछ इसके अंदर है और कुछ इसके अंदर है। कुछ भाग ऊपर वाले एकक कोशिकाओं में बटा हुआ है, कुछ भाग नीचे वाले में बटा हुआ है। यानी आप देख पा रहे हैं यह जो अवयवी कण है पूरी तरह से किसी एक एकक कोशिका का हिस्सा नहीं है।
और उसी जालक का एक छोटा सा यूनिट मैंने निकाला है, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल, ये कि एससी व्यवस्था है। और इस जालक के इस यूनिट सेल को जरा गौर से देखिए, ये जो कोना पर वाला है आपको लग रहा है कि ये इस एकक कोशिका का हिस्सा है, लेकिन आप गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि इस अवयवी कण का मात्र इतना भाग ही इसके अंदर है। इस अवयवी कण का मात्र इतना भाग ही इसके अंदर है और बाकी भाग क्या है, देख रहे हैं, बाहर है। ये जो बाहर वाला भाग है ये दूसरे एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित रहता है। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, इस अवयवी कण को देखिए, ये 4 ऊपर के एकक कोशिकाओं में बटा है और 4 नीचे के एकक कोशिकाओं में बटा है। तो कोई अवयवी कण अपने पड़ोस के 4 एकक कोशिकाओं में बटा हो सकता है या 3 एकक कोशिकाओं में बटा हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि एकक कोशिका कैसा है, यूनिट सेल कैसा है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह जो अवयवी कण है, अगर हम इसको ये जो आप फलक देख पा रहे हैं, ये जो दीवार आप देख पाते हैं, ये छत देखिए, ये जमीन देखिए, अगर उसी के एलोंग अगर हम एक शीट गुजारे, एक प्लेन गुजारे, तो यह एकक कोशिकाओं को कुछ इस तरह से काटेगा। और आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इस एकक कोशिका का एक भाग इधर है, एक भाग इधर है, एक इधर है, एक इधर है, 4 पीछे भी हुए इस तरह से। ये वाला भाग किसी और घर में, ये वाला भाग किसी और एकक कोशिका में, ये किसी और में, ये किसी और में। इसी तरह से आप देख सकते हैं, एक और व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये वाला मात्र इतना ही भाग रहता है हर एकक कोशिका में। देखिए, एक एकक कोशिका इधर भी बढ़ाई जा सकती है, एक इसके ऊपर बनाई जा सकती है। तो ये वाला ऊपर में चला जाएगा, ये नीचे वाले में चले, इसके नीचे वाले में चला जाएगा, ये वाला इसके अंदर में जाएगा, ये इसके ऊपर वाले में चला जाएगा, इसके उधर में कोई और होगा, ये किसी और घर का हिस्सा है। ऐसे आप देख सकते हैं। एक और एंगल आपको दिखाता हूँ, देखिए, ये एक एकक कोशिका है, लेकिन क्या आप बताइए, पिक्चर को देखिए, ये वाला जो पार्ट है क्या इस एकक कोशिका का हिस्सा है? नहीं है। ये वाला है? नहीं है। ये वाला किसी और एकक कोशिका का हिस्सा है। इसका ये भी नहीं है। इसका एकक कोशिका का हिस्सा किधर है? इसके अंदर, नीचे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए, इस एकक कोशिका के अंदर, ये वाला जो एकक कोशिका है, इसके अंदर मात्र इस अवयवी कण का मात्र इतना ही भाग इसका हिस्सा है और बाकी भाग दूसरे एकक कोशिकाओं में है। इसी भाग को हम लोग 1/8 भाग कहते हैं। अब क्यों कहते हैं उसको अच्छे से समझिए। जैसे आप देखिए, एक कोना पर वाला जो अवयवी कण है दोस्तों, उस अवयवी कण का अगर आप गौर से देखोगे, अगर उस प्लेन को अगर आप ब्लेड की तरह माने, तो वो ब्लेड उसको ऐसे काटा होगा। देख रहे हैं कैसे काटा हुआ है? एक ऐसे काटा है, एक ऊपर से काटा है, ठीक है। और इसको कटने के कारण देखिए कैसे कैसे काटा हुआ है। एक ऐसे कट गया, तो देखिए, किसी गोले को अगर आप ऐसे काटोगे तो क्या बन जाएगा? आधा, 2 भागों में बटेगा। फिर ऊपर से एक राउंड ऐसे काट दिया, ऐसे काट दोगे तो क्या बन जाएगा? आधा का भी आधा, कितना हो जाएगा? 1/4 भाग। देखिए, 4 भागों में बट गया। और फिर गौर से देखिए, फिर ऊपर से 3D में एक प्लेन से फिर ऊपर से अगर काट दिया जाए, बीचों बीच काट दिया जाए ऐसे, जैसे जरा गौर से देखिए, ये वाला देखिए गौर से ऐसे काटा हुआ है, जरा गौर से देखिए, ये ऐसे काट दिया जाए तो 1/4 का भी अगर आधा कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा? 1/8 भाग बन जाएगा। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं आप ऐसे। देखिए, यहाँ पर, यहाँ एक एकक कोशिका में कोई अवयवी कण जो कोना पर स्थित होता है, उस अवयवी कण का मात्र, ये जो आप देख पा रहे हैं, मात्र इतना ही भाग इस एकक कोशिका के अंदर है। बाकी ये जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसी और एकक कोशिका के अंदर है। और देखिए, 4 ऊपर है और 4 नीचे है, यानी कुल 8 भाग होता है। और याद रखिए, 1/8 का मतलब क्या होता है? ये वाला बताता है कुल कितने पार्ट है और ये बताता है उस पार्ट का कौन सा पार्ट, ठीक है। यानी इसको ऐसे समझिए, 1/8 का मतलब होता है 8 भाग में से 1 भाग। तो 8 भाग में से 1 भाग इस एकक कोशिका के अंदर रहता है और 7/8 भाग, यानी 8 भाग में से 7 भाग बाहर रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं शेयरिंग। तो देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, किसी एकक कोशिका को अगर आप बीचों बीच काट दोगे, ठीक है, जैसे काटोगे तो वो आधा इस तरह से बढ़ जाएगा। ये इसको हम लोग कहते हैं कितना? 1/2 भाग, आधा। अगर आप आधे का भी आधा करोगे, ठीक है, जैसे यहाँ हमने किया है, इस आधे का भी अगर आप ऐसे आधा कर दोगे, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा 1/4 भाग। यानी देखिए, तो 4 टुकड़ा है कि नहीं है? 4 टुकड़ा है और एक टुकड़े का नाम होगा 1/4 भाग। और ये दिखने में कुछ ऐसा होगा जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तरबूजे की तरह।
और इस 1/4 भाग को भी एक और तरीके से काटा जा सकता है। जरा गौर से देखिए, एक गुंजाइश ऐसी भी है काटने की, एक गुंजाइश ऐसे भी है ऊपर से काटने की, ऐसे काटने की भी एक गुंजाइश है। तो हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग काट दिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग काट दिया, ठीक है। अब हम लोग ऊपर के लॉन्ग काटने वाले हैं, ऊपर जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो देखिए ऐसे काट सकते हैं क्या, देखिए तो इस वाले फिगर को देखिए और इस वाले फिगर को देखिए, आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि यहाँ पे हमने कैसे इसको पार्ट बाई पार्ट किया है। तो आप देखिए हमने इसको भी आधा किया, और जैसे ही इसको आधा किया यानी 1/4, ये था 1/4 भाग, 1/4 भाग का भी अगर आप आधा करोगे तो बन जाता है 1/8 भाग। 1/8 भाग मतलब कुल 8 टुकड़े हो गए, और उस 8 टुकड़े में से इस टुकड़े का नाम है 1/8, इस टुकड़े का नाम है 1/8। और याद रखना 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 अगर आप 8 बार करोगे, 8 टाइम्स करोगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, इसी को हम लोग कहते हैं 1/8 भाग। अब आपको मैं समझाता हूँ। अब आप समझ गए हैं कि जो कोना पर वाला होता है वो कोना पर वाला का मात्र 1/8 भाग ही उस अवयवी कण का मात्र 1/8 भाग ही एक कोष्ठिका का हिस्सा होता है। जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, ये कोना पर वाला का मात्र इतना भाग ही इस एक कोष्ठिका के अंदर है, बाकी दूसरे एक कोष्ठिका में है। तो देखिए कोई भी एक कोष्ठिका हो, अगर वो घनीय है, घनीय यानी क्यूबिक एक कोष्ठिका है, तो कोना पर वाला का 1/8 भाग ही योगदान देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बात अगर आप समझ गए अच्छे से तो ये आप समझिए। अब नया टॉपिक, नया बात क्या है, तो नया चीज ये देखिए, कोना के अलावा कुछ ऐसे अवयवी कण भी है जो कोना के अलावा किसी और जगह पे रह सकते हैं, जैसे फलकों पे रह सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक छत में है, एक जमीन में है, एक इस दीवार में है, एक इस दीवार में है, एक पीछे वाला दीवार में, एक बगल वाला दीवार में है कि नहीं। दीवार यानी इसको हम लोग कहते हैं फलक, अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं फेसेस, ठीक है। फलक यानी पृष्ठ, पृष्ठों पे। जरा गौर से देखिए तो इस अवयवी कण को जरा गौर से देखिए तो दोस्तों, ये जो अवयवी कण है इसका आधा भाग बाहर है, आधा भाग अंदर है। इसको जरा गौर से देखिए तो आधा अंदर है, आधा बाहर है, आधा अंदर है, आधा बाहर है, आधा अंदर है, आधा बाहर है। यानी सबका, इस वाले को जरा गौर से देखिए, आधा ऊपर है, आधा अंदर है। यानी जो फलक पर वाले जो अवयवी कण होते हैं दोस्तों, उनका आधा भाग एक कोष्ठिका के अंदर होता है और आधा भाग बाहर होता है। जैसे इस अवयवी कण को अगर आप गौर से देखोगे तो ये इसको बीचों बीच ये दीवार काट रहा है। ये जो आप दीवार देख रहे हो, ये दीवार इसको बीचों बीच काट रहा है, और ये भाग उस एकक कोष्ठिका के अंदर है, और ये वाला भाग एकक कोष्ठिका से बाहर किसी और एकक कोष्ठिका में बटा हुआ है। यानी कि कोना पर वाला 8 भाग में बटता है, 8 एकक कोष्ठिकाओं का हिस्सा होता है, और जो फलक पर वाला होता है वो 2 अलग अलग एकक कोष्ठिकाओं का हिस्सा हो सकता है। इसलिए फलक पर वाला का योगदान कितना होगा, आधा। और जो काय के अंदर हो, काय मतलब बॉडी के अंदर हो, जो बॉडी के अंदर होता है, देखिए पूरी तरह, याद रखिएगा, पूरी तरह का मतलब होता है 100%। 100% को अगर आप परसेंटेज हटाइएगा तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, कट कुट के कितना आएगा, 1। याद रखिएगा, संख्या में 1 और परसेंटेज में 100 दोनों सेम होता है। तो याद रखिएगा 100% इसके अंदर है कि नहीं। 100% मतलब पूरा का पूरा एक का एक गोला इसके अंदर है, इसलिए हम इसको हम लोग कितना बोलेंगे, इसका पूरा का पूरा 1 भाग इसके अंदर है। चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं। कोना वाला का 1/8 भाग योगदान देता है, फलक पर वाला का आधा भाग योगदान देता है, और जो अंदर होता है काय यानी बॉडी के अंदर, उसका पूरा का पूरा 1 भाग एक कोष्ठिका का हिस्सा होता है। अब चलिए इसको देख लेते हैं। अब बहुत अच्छे से आपको अब समझ में आने वाला है। अगर आपसे पूछे एसएससी व्यवस्था में, एसएससी में अवयवी कणों की संख्या बताइए, तो आंख मूंद कर 8 मत बोल देना। आपको अब अच्छे से पता है कि नहीं, दिखने में तो 8 अवयवी कण है, लेकिन इनका पूरा का पूरा 8 भाग इसके अंदर नहीं है, बल्कि कोना पर वाला का 1/8 भाग इसके अंदर होता है। और कितने कोने हैं, 8 कोने हैं, और सब अवयवी कण का 1/8 भाग ही योगदान है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो एक अवयवी कण का कितना योगदान होता है, 1/8 भाग। कितने अवयवी कण है, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 अवयवी कण है, 8 कोना पर है, तो कितना हो जाएगा, 1/8 × 8 = 1।
तो एसएससी व्यवस्था में केवल कोनों पर पाए जाते हैं अवयवी कण और दिखने में 8 अवयवी कण होते हैं, परंतु जब उनको अच्छे से देखा जाए तो मात्र वे लोग एक अवयवी कण के बराबर मिलकर योगदान देते हैं। अतः यहाँ गोलों की कुल प्रभावी संख्या कितनी मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। है तो 8 लेकिन प्रभावी संख्या कितनी है? 1 के बराबर है। आगे कणों के गोलों का कुल योगदान अगर हम बात करें, अगर हम बीसीसी व्यवस्था की बात करें तो बीसीसी में क्या होता है? कुछ होता नहीं, सिंपल सा है, एससीसी जैसा ही रहता है, बस अंदर में एक बॉडी आ जाता है, यानी एक गोला अंदर में भी आ जाता है। तो हमको मालूम है कोना पर वाला 1 का योगदान होता है 1/8, ऐसे ऐसे कितने कोना पर है? 8 है, तो 1/8 गुने 8। फिर बॉडी के अंदर है 1, तो उसके लिए टोटल कितना योगदान हो जाएगा? 1 है, मतलब पूरा का पूरा है तो उसके लिए 1। सबको काट कूट करेंगे टोटल कितना आ जाएगा? 2। यानी गोलों अंदर, यानी कि बीसीसी के लिए गोलों की कुल संख्या कितनी होती है? 2। एक और आता है इसमें बीसीसी के बाद में आता है फ्रेंड्स एफसीसी। तो एफसीसी को दे रहा है, गौर से देखिए। एफसीसी कहने का मतलब है फलक केंद्रित वाला, ठीक है, फेस सेंटर्ड वाला। फेस सेंटर कहने का मतलब 8 कोनों पर तो रहेंगे ही, साथ ही साथ 6 विपरीत फलकों पर भी रहेंगे। फलक मतलब दीवार, ठीक है, छत पे, जमीन में, अगल बगल। ये जो ब्लू वाला है ये फलक पर वाला है। तो देखिए कोना पर वाला का योगदान कितना होता है आपको मालूम है, कितना? 1/8। फलक पर वाला का कितना योगदान होता है? 1/2। कोना पर वाला का 1/8। कितने अवयवी कण है? 8 अवयवी कण है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1/8 गुने 8। कोना फलक पर वाला यानी पृष्ठ पर वाला का कितना योगदान होता है? 1/2। टोटल कितने अवयवी कण है? 6 अवयवी कण है। गुना करेंगे 1/2 × 6, तो ये हो जाएगा फलक पर वालों का कुल योगदान, ये हो जाएगा कोना पर वालों का कुल योगदान, और टोटल हो जाएगा कितना? कटकुट कर 4, यानी 4 गोलों के बराबर योगदान देते हैं। देखने के लिए तो यहाँ 12 गोले हैं, लेकिन सच में देखा जाए तो ये 12 का योगदान नहीं है, बल्कि ये लोग मात्र 4 गोलों के बराबर योगदान देते हैं। अतः इनका कुल प्रभावी संख्या कितना होगा? 4। उसी तरह ईसीसी होता है, इंड सेंटर एफसीसी की ही तरह होता है, बस अंदर क्या है, इसमें अवयवी कण केवल 2 विपरीत फलकों में पाए जाते हैं बस। और इसमें योगदान अगर आप निकालना चाहिएगा तो कणों के गोलों का कुल योगदान वैसा ही निकलेगा। कोना पर वाले के लिए 1/8 गुने 8, और फलक वाले के लिए 1/2। यहाँ बस फलकों पर 2 ही कण है, तो क्या लिखेंगे? गुने 2। यहाँ हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ईसीसी में क्या हो जाएगा? 2। अब आते हैं एससीपी की बात करते हैं दोस्तों। ये तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था क्यूबिक सिस्टम, घनीय सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे षटकोणीय सिस्टम यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें अवयवी कणों का योगदान कैसे निकाले, वहां तो बड़ा आसानी से बता दे रहे थे, अभी यहाँ कैसे करें? तो जरा गौर से देखिए, ये है एससीपी। एससीपी में क्या होता है जरा गौर से आप देख सकते हैं। 7 अवयवी कण ऊपर नजर आ रहे होंगे, 3 अंदर नजर आ रहे होंगे और 7 फिर नीचे नजर आ रहे होंगे, और ये रियल में ऐसे होता है, इस टाइप का होता है। इसको हम लोग समझने के लिए ऐसा डायग्राम बनाकर समझते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये है फलक पर, ऊपर दीवार में, एक जमीन में। ये तीनों जो आप देख रहे हैं ब्लू वाला, ये पूरी तरह से इसके अंदर होता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये 6 के 6 जो है ये होता है कोना पर। अब सवाल ये उठता है कि एचसीपी में जो कोना पर होता है उनका कितना योगदान होता है। तो एक फिगर से समझिए, हमने इस एकक कोष्ठिका के टॉप व्यू यानी ऊपर से एंगल लिया, ये वाला आप देख रहे हैं, ये ऊपर से देख रहे हैं। तो हमने यहाँ 3 एकक कोष्ठिका लिया है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही होगा, 3-3, 4-4, 5-5 भी हो सकता है। हमने इस एकक कोष्ठिका के बगल में एक ले लिया, दूसरा ले लिया, ये रहा, तीसरा ले लिया। अब जरा गौर से देखिए, ये अवयवी कण को आप देखिए, ये अवयवी कण एक साथ 3 एकक कोष्ठिकाओं में बटा हुआ है। अब इस अवयवी कण को देखिए, ये अवयवी कण आपको नजर आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एकक कोष्ठिका में अभी नजर आ रहा है, ठीक है, फिलहाल अभी। लेकिन ये जो कोना पर वाला सब है, उसी कोना पर वाला में कहता है ये हिस्सा है, ये वही तो कोना पर वाला है ये। तो ये जो है ये 3 भाग में बटा हुआ है। जो इसको अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे, ऐसे बढ़ाओगे तो देखिए 3 भाग में बटा है कि नहीं, 3 बराबर भागों में। एक भाग इधर है, एक इधर है और एक इधर है। अगर हम इस गोले को अगर एक गोला माने तो इसका 3 भाग करेंगे तो 1/3 लिखना होगा, यानी प्रत्येक भाग इसका 1/3 भाग है। ये भी 1/3 भाग, ये भी 1/3 भाग, और 1/3 को 3 बार अगर आप जोड़ोगे तो आपको क्या आएगा, 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जो अवयवी कण है वो 3 भागों में बट रहा है, लेकिन ये अधूरी सच्चाई है। गौर से देखिए,
इसी फिगर को अगर आप ऐसे देखोगे ऊपर से थोड़ा टिल्ट करके, थोड़ा तिरछा करके, तो आप पाओगे कि यह जो अवयवीकरण है एक तो ऐसे बट ही रहा है, यानी ऐसे तो ये बट ही रहा है 3 भागों में, लेकिन साथ ही साथ इसका भी आधा हो जा रहा है। देखिए इसका भी आधा हो जा रहा है ऐसे, यानी एक तो पहले पूरा का पूरा गोला था, वो गोला बटा 3 भागों में, और फिर प्रत्येक 3 भाग का भी आधा हो जा रहा है, यानी 1/3 भाग का अगर आप आधा करोगे तो हो जाएगा 1/6 भाग। यानी यहाँ जो ये अवयवी कण का गोला है दोस्तों, ये टोटल 6 भाग में बट रहा है। 6 भाग मतलब 6 एकक कोष्ठिकाओं के साथ ये साझा हो रहा है, 3 ऊपर वाले एकक कोष्ठिकाओं में और 3 नीचे वाले एकक कोष्ठिकाओं में। इसको और अच्छे से आप ऐसे समझिए, हमने क्या किया है, 3 प्लेन गुजार दिया है यहाँ से, 3 एकक कोशिकाओं का ये एक प्लेन है। ये प्लेन क्या कर रहा है, इसको 3 भाग में बांट रहा है, और ये जो ब्लू वाला प्लेन आप देख रहे हैं, ये इस इसके 3 भाग का भी फिर आधा कर दे रहा है, यानी टोटल 6 भाग में बांट रहा है, 3 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है, तो ये वाला प्लेन आप देख सकते हैं, ये प्लेन ये इस अवयवी कण को आधा बांट दिया, और ये पहले से खुद जो है 3 भागों में बटा हुआ था, यानी टोटल भाग कितने हो गए, 6। देखिए ये टोटल भाग कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, देख सकते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 भाग में ये बटा हुआ नजर आएगा। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं आप ऐसे, ये सब के सब प्लेन जो है पहले तो इसको आधा बांटेगा, उस आधा का फिर 1/3 भाग हो जाएगा, टोटल 6 भाग नजर आएंगे। आप देख सकते हैं, एक बार और आप देख लीजिए इस वीडियो में, जरा गौर से देखिए। देखिए ये कैसे, ये जब रोटेट हो रहा था आप देख सकते हैं। तो किसी एससीपी व्यवस्था में ये जो अवयवी कण होता है कोना पर वाला, वो इस तरह से 6 भागों में, 6 टुकड़ों में बंटता है, और हर टुकड़े का नाम क्या हो जाएगा, 6 में से 1 टुकड़ा, यानी ये 1/6 भाग। तो अब आप कह सकते हैं कि किसी एससीपी व्यवस्था में कोना पर वाला का योगदान होता है 1/6, फलक वाला का योगदान होता है 1/2, हम पहले ही बता चुके हैं फलक वाले का 1/2, और ये तीनों के तीनों पूरी तरह से इसके अंदर है, तो इनका टोटल योगदान कितना हो जाएगा, 3। तो कणों की कुल योगदान हो जाएगा कोना पर वाला का हो जाएगा 1/6। टोटल कोना पर वाला कितना है, 12 है, 6 ऊपर है 6 नीचे है, 12 है, और फलक पर वाला का कितना होता है, आधा होता है। टोटल कितना संख्या है, 2 संख्या है, 2, और अंदर बॉडी के अंदर कितना है, 3 है। और इस तरह से आप इसको जोड़ घटाव करोगे, काटकूट करोगे, तो अंत में कैलकुलेशन करके आपको संख्या कितना आएगा, 6। यानी कि यहाँ गोलों की कुल प्रभावित संख्या कितनी है, 6। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। एससीसी में आता है 1, बीसीसी में आता है 2, एफसीसी या सीसीपी में आता है 4, ईसीसी में आता है 2, और एचसीपी में आता है 6। ईसीसी हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है, इसका उतना यूज इस्तेमाल नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और एससीपी का। तो दोस्तों आप इस तरह से आप इसको देख पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इसी टॉपिक का यूज करके आगे चल के हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपकी इस टॉपिक के कंसेप्ट का डायरेक्ट यूज होता है, इसलिए आप इन नंबर्स को अच्छे से याद कर लीजिए। तो जैसे आपने देखा एचसीपी में कुल कितने अवयवी कण नजर आ रहे थे 17, लेकिन योगदान कितने के बराबर है, मात्र 6 के बराबर। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा परमाणुओं की कुल प्रभावी संख्या क्या होता है, क्यों 1/6, 1/8 या 1/2 हम लोग देखते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।